आप मुझे ये बताएं, हमारे साथ ट्रिप पे कुछ और लोग भी आए थे, क्या वो लोग वापस आ गए? नहीं, उनमें से कोई भी अभी तक नहीं आया। अच्छा, एक जहरान नाम का लड़का था, क्या वो वापस आ गया? आप मुझे ये बता सकते हैं कि उसका रूम नंबर क्या है? देखिए, नाम तो हमें किसी के पता नहीं, लेकिन आप सब लोग के रूम अरसलान साहब के नाम से बुक हैं और ग्रुप में से आप दोनों के अलावा कोई भी नहीं आया। ओके, जैसे वो लोग वापस आए आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है मैडम, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू। सिग्नल आ गया। हेलो हेलो ज़हरान, तुम नथिया गली में क्या कर रहे हो? ट्रिप पर आया हूँ अम्मी। मुझे यासिर ने सब कुछ बता दिया है कि तुम कौन से ट्रिप पे गए हुए हो। कहाँ है वो लड़की? बात कराओ मेरी उससे। अम्मी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, अभी तो मुझसे भी बात नहीं कर रही। क्या मतलब है? थोड़ी नाराज है। मैं जल्दी आपसे बात करवाऊंगा। कि तुम क्या कर रहे हो बेटा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है कि तुम उसको मनाने के लिए नथिया गली पहुंच गए? आर यू सीरियस ज़हरान? ऑफ कोर्स आई एम सीरियस अम्मी, बल्कि मैं तो कह रहा था। हेलो 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 ज़हरान, यार सिग्नल। ओह माय गॉड। पुलिस? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? पुलिस को इन्फॉर्म करने का मतलब पता तुम्हें? कि बात घर तक जाएगी, अंकल आंटी को पता चलेगा, उनका क्या हाल होगा, सोचा तुमने? दानियाल, रात के 12 बज रहे हैं और अहीन का कुछ पता भी नहीं है। पता नहीं कहाँ होगी, सेफ होगी कि नहीं होगी। आंटी ने मेरी जिम्मेदारी पर भेजा था अरीन को यार, और पता नहीं उसने मेडिसिन खाई होगी कि नहीं। वो सब बातें ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, हम लोग खुद चलते हैं, खुद ढूंढते हैं चल के। ईशा, मेरी जस्ट अभी बात हुई है ज़हरान और अरीन से। वो दोनों किसी फॉरेस्ट ऑफिस में और दोनों बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हैं। रास्ते बंद है, वरना वो लोग अब तक यहाँ पहुँच चुके होते। अगर जहरान ने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। नहीं, ज़हरान उसे नुकसान पहुँचाने का सोच भी नहीं सकता, और ना ही ज़हरान के होते हुए अरीन को किसी भी किस्म का कोई खतरा हो सकता है। वो अपनी जान पर भी खेल कर ना अरीन की हिफाजत करेगा। प्यार करता है उससे। मैंने ज़हरान को आज तक किसी के लिए इतना सीरियस नहीं देखा। He really likes her. बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम जैसे लड़कों को। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जहरान के बारे में इतना कुछ बोलोगे और हम जहरान को अच्छा समझने लगेंगे? उस जैसा घटिया इंसान कहीं नहीं हो सकता। एंड यू नो व्हाट, उससे कभी अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकते हम। नहीं ईशा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ उसने गलत रास्ता निकाला अरीन तक पहुँचने के लिए, मगर उसकी मोहब्बत गलत नहीं है, और ये बात आप दोनों को बहुत जल्दी समझ आएगी। तुमने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? क्या कहता उसे? हो सकता है वो उसके बारे में सब कुछ सही कह रहा हो। अजीब सी परेशानी है नफीस। अरीन से बात हो जाती, जरा दिल को तसल्ली हो जाती मेरे। ईशा ने तुमसे कहा तो है कि वो उठेगी तो फोन करवा देगी तुम्हें। वो तो ठीक है, लेकिन क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। जैसे जैसे अरीन बड़ी हो रही है वैसे वैसे मेरी परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। काश हमारी अरीन को ये बीमारी लगी नहीं होती। अल्लाह का फरमान है कि दुनिया में कोई भी बीमारी उतारने से पहले उसने उसका इलाज उतारा है, और उसकी रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जरा ये सोचो, अरीन के पैदा होते ही उसके साथ ये बीमारी जुड़ी है, फिर इतनी जिंदगी दी है ना उसकी जात ने उसे, तो आगे भी बेहतरी फरमाए। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। आपकी शिराजी साहब से बात हुई? चिराजी ये बता रहा था कि एक बहुत बड़ी टीम आ रही है डॉक्टर्स की, इस्लामाबाद का सेमिनार है, तो उनसे वो सारी डिस्कशन करेगा, हरीम का चेकअप भी करवाएगा, और वो बहुत होपफुल है कि
कोई ना कोई अच्छी बात निकलेगी उसमें से। इंशाअल्लाह हमारी अरीन को कुछ नहीं होगा, हमारी अरीन बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। मेरा खुदा मेरी गोद कभी नहीं उजड़ने देगा। मैंने आपके लिए सूप बनाया था, टेंशन में वो लाना भी भूल गई। चलो ले आओ। कौन कौन है? मैं हूं जी चौकीदार, नाश्ता लेके आया हूं। अच्छा एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लें जी नाश्ता। शुक्रिया। बेटा वो तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? वो मेरा हस्बैंड नहीं है। अच्छा भाई होगा। भाई भी नहीं है। तो फिर वो तुम्हारा क्या लगता है? इधर क्या कर रहे हो तुम लोग? एक्चुअली हम दोनों कॉलेज के ट्रिप के साथ यहाँ आए हैं। दोस्तों के साथ घूम रहे थे जंगल में और रास्ता भटक गए। फिर हमने आपका फॉरेस्ट ऑफिस देखा और यहाँ आ गए। तो वो है किधर? पता नहीं, शायद बाहर होगा, सो रहा होगा। अच्छा तुम लोग नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। चाय। मुझे तो लगा कि तुम मुझे सॉरी करने आई। सॉरी किस बात का? क्योंकि तुमने कल रात को मेरे सर पर डंडा मारकर मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मैं तो सिर्फ तुम्हें खाना देने आया था। ओके, मैं भी तो तुम्हें चाय देने आ गई। अब हिसाब बराबर। हिसाब ऐसे बराबर नहीं होगा। हिसाब बराबर करने के लिए मुझे तुम्हारे सर पे डंडा मारना पड़ेगा, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तुमसे क्या? मुझे तुमसे बदला नहीं लेना। मैं वैसे भी बदला लेने में बिलीव नहीं करता। बहरहाल मैं तुमसे खुद माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया। शायद तुम मुझे माफ ना कर सको, मगर मैं तुमसे सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ना तो तुम्हें कॉल करूंगा और ना ही तंग करूंगा। शायद मैं तुम्हारे कभी सामने भी ना हूं। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे सच्चे दिल से माफ कर देना।
अरीन, तुम्हारा रिएक्शन बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो इसी तरह करता। लेकिन ट्रस्ट मी अरीन, मैंने कभी भी गलत नीयत से तुम्हें तंग करने की या तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं की। मेरा ख्याल है कि मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं। खैर, अच्छा हूं या बुरा, तुमने कहा था तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, तो ठीक है। मैंने इसीलिए फैसला किया है कि यहां से जाने के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगा। मैंने जो चाहा वो तो नहीं हो सका, मगर वो जरूर कर रहा हूं जो तुम चाहते हो। हो सके तो मुझे माफ कर दो। आई थिंक गाड़ी आ गई। कल ज़ारान से बात हुई है मेरी। अच्छा, तो साहबजादे वापस आना चाह रहे हैं? नहीं, वो तो नथिया गली चला गया है। अच्छा। हाँ, और लड़की भी उसके साथ है। मुझे नहीं लगता कि वो आपकी बात मानेगा। मुझे तो ये लगता है कि तुम ही नहीं चाहती हो कि शहर बानो इस घर की बहू बने। हाँ, मैं चाहती हूँ कि ज़ारान की शादी उसी लड़की से हो जिसको वो चाहता है। मैं अपने बेटे की जिंदगी में मुश्किलात नहीं देख सकती। ओह, अब समझा कि वो इतना शेर क्यों हुआ। ये सब तुम्हारी शय का नतीजा है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं उसका बाप हूं और मैं कभी उसके बारे में गलत नहीं सोचूंगा। मैं उसे ये सब कैसे कह सकती हूँ आरिफ? मैं तो उस लड़की को जानती भी नहीं हूँ। लगता है तुम और तुम्हारा बेटा भी मुझे नहीं जानती, और न तुम अपने बेटे को मेरे फैसले का एहतराम करना सिखाती। यही तो बात है, बच्चों की तमाम अच्छाइयों का क्रेडिट बाप को मिल जाता है और सारी बुराइयां माँ के खाते में आ जाती हैं। लेकिन आप इस तरह नहीं कह सकते, क्योंकि ज़ारान ने बचपन से लेके आज तक आपकी किसी बात का इनकार नहीं किया, और मैंने ही उसे ये तरबियत दी है कि वो अपने वालिद की हर हालत में बात माने और इज्जत करे, चाहे दिल करे या ना करे। तो फिर उसे दोबारा भी यही बात समझा दो कि इस बार भी उसे मेरी ही बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं किसी ऐसी लड़की को बहू नहीं बना सकता जो शादी से पहले ही मेरे बेटे के साथ घूम फिर रही हो। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? उनके कॉलेज का ट्रिप गया है, उसमें और भी लड़के लड़कियां हैं। मेरा ख्याल है मैं आपकी बात मुकम्मल कर चुका हूँ। उसे समझा देना, मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना उस घर में नहीं रहेगा। अगर घर वापस आने की शर्त यही है कि मुझे शहरबानों से शादी करनी है, तो मैं उस घर में कभी कदम ही नहीं रखूंगा। अच्छा, तुम वापस आओ और मुझे अरीन से मिलाओ। नहीं अम्मी, मैं आपको अरीन से नहीं मिलवा सकता। क्यों? क्योंकि अम्मी वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, वो आपसे क्यों मिलेगी? धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। आगे रास्ता बनने गाड़ी वापस लेके जाए। जब ये रास्ता कब क्लियर होगा? 2-3 घंटे लगेंगे सर।
अब क्या होगा? होना क्या है, मुझे तो बहुत सख्त भूख लगी है। भाई साहब आप ये पीछे ढाबा है, वहां ले चल। मगर अब लेकिन भाई साहब चलिए। हेलो हेलो, थैंक गॉड तुम्हारा नंबर मिल गया। तुम कहाँ पर हो? अच्छा ये बताओ कि तुम ठीक तो हो ना? हाँ ईशा, हम लोग वापस ही आ रहे थे, मगर पता है लैंडस्लाइडिंग की वजह से ना अभी तक रास्ते क्लियर नहीं हुए, तो फंस गए हैं बस। ये बताओ कि तुमने अपनी मेडिसिन ली थी? हाँ ले ली थी, तो मेरी फिक्र मत करो, जैसे ही रास्ते खुलेंगे हम आ जाएंगे। तो मुझे बताओ तुमने अम्मा से क्या कहा? मैंने तो उनसे यही कहा था कि तुम सो रही हो। तुम एक काम करो, तुम आंटी से बात जरूर कर लेना। और सुनो, तुम प्लीज जल्दी आने की कोशिश करो, हम सब बहुत परेशान है अरीन। हाँ भाई जाहिर है, जैसे ही रास्ते खुलेंगे हम फौरन आ जाएंगे। अब तुम फोन रखो, मैं अम्मा को फोन करती हूँ। या ओके बाय। ओके अल्लाह हाफिज। कहाँ हो बेटा, घर कब आओगे? अम्मी बस 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा। तुम क्या बता रहे थे अरीन के बारे में? तुम क्या करते फिर रहे हो ज़ारान? मेरी तुम्हारे बाबा से बात हुई थी, वो किसी सूरत तैयार नहीं हो रहे कि तुम किसी और से शादी करो। For God's sake अम्मी, ये मेरी जिंदगी का मामला है। मैं इस फैसले का इख्तियार किसी को नहीं दूंगा, इवन पापा को भी नहीं। बेटा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं दोनों तरफ से फंसी हुई हूँ। अगर तुम वापस आकर प्यार मोहब्बत से बाबा को अपनी बातें समझाओ तो यकीनन तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ जाएंगे, वरना इस तरह तो उनको यही लग रहा है ना कि तुम जिद कर रहे हो। जी अम्मी, मैं वाकई में जिद कर रहा हूँ और ये मेरा राइट है। अम्मी मैं शहरबानों से शादी करने से इसलिए इनकार कर रहा हूँ क्योंकि मैं अरीन से मोहब्बत करता हूँ। अम्मी आज भी मेरा यही फैसला है और कल भी यही रहेगा। तुम्हारे बाबा बहुत गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तुमने शहरबानों से शादी नहीं की तो तुम इस घर में वापस नहीं आ सकोगे। प्लीज अम्मी आप मुझे नहीं पता, आप अब्बू को समझाएं। अगर घर वापस आने की शर्त यही है कि मुझे शहरबानों से शादी करनी है तो मैं उस घर में कभी कदम ही नहीं रखूंगा। अच्छा तुम वापस आओ और मुझे अरीन से मिलाओ। नहीं अम्मी, मैं आपको अरीन से नहीं मिलवा सकता। क्यों? क्योंकि अम्मी वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, वो आपसे क्यों मिलेगी? तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अम्मी अरीन मुझसे मोहब्बत करे या ना करे, ये उसका फैसला है। उसके मोहब्बत करने या ना करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अम्मी मेरे लिए इतना ही काफी है कि उसने मुझे मोहब्बत करना सिखा दिया। अम्मी मैं अरीन से ही मोहब्बत करता हूँ और मरते दम तक उसी से करूंगा। आप बेशक जाकर पापा को ये बात बताओ, मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अरीन से करूंगा, वरना किसी से नहीं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया ज़ारान? तुम एक ऐसी लड़की के लिए इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हो जो बकौल तुम्हारे तुमसे मोहब्बत ही नहीं करती? अम्मी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मुझे जाना है। ओके बाय। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं मुझे पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो आप बुला लीजिए ना उन्हें, बिल्कुल बुला लीजिए। मैं इंशाअल्लाह बस बहुत भी लेट हुआ तो अगले 3 रोज में वापस आ जाऊंगा। हाँ जी जी डन कीजिए, फाइनल कीजिए। ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आई विल सी यू इन द ऑफिस इंशाअल्लाह। भाई अरीन की वापसी कब है? मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है, मेरा ऑफिस में होना बहुत जरूरी। उसका 3 दिन का ट्रिप है, अभी तो 1 दिन हुआ है, 2 दिन बाकी हैं। अच्छा उसने कुछ कहा तो नहीं तुम्हारा उस लड़के के बारे में? तंग तो नहीं कर रहा उसे? नहीं, मेरा ख्याल है कि अब कोई ऐसा मसला है नहीं।
फिर भी एक बार पूछ लेना उससे, अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात है तो फिर कम से कम हम एक्शन तो लेना। नहीं, मेरे ख्याल से अब ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होती तो मुझे वो जरूर बताती। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। सुने, वो समीना ने मुझसे फिर बात की थी दानियाल और अरीन के रिश्ते के बारे में। जाहिर है वो बेचारी भी क्या करे, बेटे की माँ है, उसके दिल में बहुत सारे अरमान होंगे। बस तुम दुआ करो, अल्लाह सब बेहतर कर दे। हेलो, कहाँ गुम हो? देखो, साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसान के स्ट्रेस लेने से 605 टिश्यूज काम करते हैं, और अगर वो 605 टिश्यूज काम करें तो इंसान के चेहरे की फ्रेशनेस सब चली जाती है, जबकि स्माइल करने से इंसान के चेहरे के 205 टिश्यूज एक्टिवेट होते हैं। इससे इंसान की उम्र भी बढ़ती है और चेहरे की फ्रेशनेस भी बरकरार रहती है, राइट? मेरा ख्याल है अब तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने तुमसे माफी भी मांग ली और तुमसे दूर रहने का वादा भी कर लिया। अब तुम्हारे चेहरे पर 12.5 नहीं बचने चाहिए। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। वो क्या है ना कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कौन सा दिन जिंदगी का आखिरी दिन हो। तो मैडम, मेरा ख्याल है कि छोटी सी जिंदगी में जो सा दिन हंसते खेलते गुजारा जा सकता है उसको उसी तरह गुजारना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करने का क्या फायदा है ना? शुक्र तुमने मेरी किसी बात से तो अग्री किया। तो क्या ख्याल, कुछ खा ले? हाँ, अश्वर मैं बहुत भूखा हूं। आप सब यहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आए हैं। ग्रुप का कोई भी मेंबर मेरी परमिशन के बगैर या मेरी नॉलेज में लाए बगैर इधर उधर नहीं हो सकता। और अरीन कैसे गायब हो गई? सर, कल जब हम सारे दरिया गए थे तो अरीन हमारे साथ नहीं गई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्यों, क्या हुआ अरीन को? सर, वो हार्ट पेशेंट है। क्या वो हार्ट पेशेंट है? और ये बात आप लोग मुझे अभी बता रहे हैं? पूरी रात से गायब है, खुदा न खास्ता से कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? सर, वो एक्चुअली ग्रुप में कॉलेज के पुराने फ्रेंड्स भी हैं और ज़्यादातर एक दूसरे की फैमिलीज को जानते हैं। सर, अगर ये बात हमारे पेरेंट्स तक पहुंच जाती तो प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो जाती। प्रॉब्लम? तो अगर अब अरीन को कुछ हो जाता है तो उसके पेरेंट्स परेशान नहीं होंगे? नहीं सर, मेरी अरीन से बात हुई है। उसने कहा था कि वो बिल्कुल सेफ है, बस बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइडिंग वहाँ पे फंसी हुई है। द मोमेंट वहाँ से रास्ते खुल जाएंगे वो वापस आ जाएगी। बेटा, कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा ऑफिस? जबरदस्त। और आपका स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है। वेरी गुड। बैठो। अपने आप को फिक्रों से आजाद कर दें। आज तुम्हें ऑफिस में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बस जी चाहता है कि इस ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां तुम्हें और ज़ारान को सौंप कर मैं रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारूं। मुझे नहीं लगता कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? अंकल, आप मुझे और ज़ारान को लेकर जो भी सोच रहे हैं, सब कुछ तय करने से पहले एक बार ज़ारान से पूछ लें। उस अहमद की तुम फिक्र मत करो, उसे समझाना आता है मुझे। तुम अपने काम पे तवज्जो दो। कॉफी चलेगी? श्योर। हेलो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से हम सब परेशान हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे अरीन से मोहब्बत करने से कोई नहीं रोक सकता। ना तुम, ना तुम्हारी फैमिली, और ना ही अरीन खुद। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा।
सांसों में खुशबू तेरी है, साया तू मेरा बना है। हरीन, हरीन, हरीन तुम ठीक हो ना? तू ही है, हम भी तुमको आजमाएंगे। हरीन, बोलोगे हरीन, करते जाएंगे। हरीन, तुम्हारा बैग। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। धड़कन ये बैग। बोल तू है अब मेरा पिया। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। धड़कन धड़कन बोल तू है अब मेरा पिया। रुको। अरे तुम कब से आई हो, इतनी खामोश क्यों हो? मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक कह रही हो ना? तुम्हें पता है मैं कल तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गई थी। कहाँ चली गई थी हरीम तुम? यार ईशा, मैंने बताया तो है, सारी रात फॉरेस्ट ऑफिस में थी और मैं वहाँ बिल्कुल सेफ थी, बिल्कुल ठीक थी। मैंने दवाइयाँ भी टाइम पे ली हैं। अब और कोई सवाल? अच्छा मेरी बात सुनो, तुमने आंटी से बात की थी? उन्हें पता तो नहीं चला कुछ? हाँ, अम्मा से बात हो गई थी और उन्हें कुछ नहीं पता। और ज़ारान, उसने तुमसे कोई बदतमीजी तो नहीं की? ईशा प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेले रहने दो। ओके। कब से जानते हो हरीन को तुम? ज्यादा अरसा नहीं हुआ। चाहते क्या हो तुम मुझसे? कुछ नहीं। तुम उससे तंग कर रहे हो? अब नहीं करूंगा। मोहब्बत करते हो उससे? हाँ, लेकिन तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? क्या जानते हो तुम हरीन के बारे में? कुछ भी नहीं। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से हम सब परेशान हैं। बेहतर इसी में कि चले जाओ उसकी जिंदगी से। मैं उसकी जिंदगी में था ही कब? कितनी मोहब्बत करते हो उससे? ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं एक बुरा इंसान हूं। मैंने अरीन को बहुत तंग किया। मैं शायद इसके काबिल नहीं हूं। तुम लोग, तुम्हारी फैमिली और अरीन, सब लोग मेरी वजह से परेशान। मगर मैं अरीन से वादा कर चुका हूं कि मैं उसे मजीद परेशान नहीं करूंगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे अरीन से मोहब्बत करने से कोई नहीं रोक सकता। ना तुम, ना तुम्हारी फैमिली और ना ही अरीन खुद। अम्मी, अरीन मुझसे मोहब्बत करे या ना करे, ये उसका फैसला है। उसके मोहब्बत करने या ना करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अम्मी, मेरे लिए इतना ही काफी है कि उसने मुझे मोहब्बत करना सिखा दिया। अम्मी, मैं अरीन से ही मोहब्बत करता हूँ और मरते दम तक उसी से करूंगा। आप बेशक जाकर पापा को ये बात बता दो। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अरीन से करूंगा, वरना किसी से नहीं।
हेलो बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अम्मा, आप कैसी हैं? बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? जी अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं बेटा, मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। तुमसे बात नहीं हो पाई ना, अभी तो एक ही दिन गुजरा है और मेरा इतना दिल घबरा रहा है, तुम्हारे बगैर बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। नहीं अम्मा, मैंने पाबंदी से दवाइयाँ ली हैं और मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ यहाँ दानियाल भी है और ईशा भी तो है ना। आप लोग प्लीज मेरी फिक्र ना करें। बाबा कैसे हैं? मेरी उनसे बात तो कराएं। तुम्हारे पापा भी ठीक हैं, लेकिन बेटा वो किसी काम से बाहर गए हैं, आते हैं तो फिर मैं बात कराती हूँ। ओके अम्मा, मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। तो तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम क्यों अपसेट हो? ईशा कोई ऐसी बात ही नहीं है। तुम्हें क्या बताऊं जब कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों है? वो मैं अम्मा से फोन पे बात करी थी ना, तो बस ऐसे ही रोना आ गया। अरे तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। ईशा तुम भी ना पागल हो, जब कुछ बात ही नहीं है मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है और कभी कोई बात छुपाई है जो आज छुपाऊंगी? अच्छा, तो फिर तुम मुझसे अब झूठ क्यों बोल रही हो? अब क्यों छुपा रही हो तुम मुझसे? ईशा प्लीज मुझे तंग मत करो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। अरे तुम आ गए, कहाँ रह गया था यार? बताया तो था कि फंस के थे कहीं। वाह क्या फिल्मी सिचुएशन। तुम और तुम्हारी हीरोइन, अंधेरी रात, घना जंगल, रास्ते बंद, बात करने का मौका तो मिला ही होगा आई लाइन पर। नहीं तो सही कह रहा, वो डिफरेंट लड़की है, सबसे मुख्तलिफ है। फिर तो अब तुझे मेरी बात माननी होगी। कौन सी बात? अरे वही, अपनी सो कॉल्ड मोहब्बत के हाथ पांव बांध कर ना पहाड़ से नीचे फेंक दे। जिस मोहब्बत ने मुझे उठाया है उसको गिराने का मैं सोच भी नहीं सकता। हो गई मुलाकात, खुदा हाफिज। देखो मेरी बात सुनो, तुमने जो कहना था कह लिया, अब मेरी बारी। देखो आई एम सॉरी, मेरा अंदाज शायद गलत था, लेकिन तुम मुझे अच्छी लगने लगी। Will you marry me? तुम तो इतनी बहादुर बंदी थी, तुम्हारा दिल तो बिल्कुल चिड़िया जितना निकला। तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओगे। ऐसा मत करना, क्योंकि मेरे अलावा इस सुनसान जंगल में तुम्हें जंगली जानवर और भटकी रूहों से बचाने वाला कोई नहीं। मैं किसी चीज से नहीं डरती और नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प। मैं बाहर कहाँ जाऊंगा, इतनी सर्दी है यार बाहर, और वैसे भी फॉरेस्ट ऑफिस है, यहाँ पर गेस्ट हाउस वाली लग्जरीज थोड़ी मिलेंगी। तुमने सोच में कैसे लिया कि हम दोनों एक कमरे में सोएंगे? सोना किसने, सिर्फ रात गुजारनी है यहाँ पर। और अगर तुम्हें इतनी नींद आ रही हुई ना, तुम सो जाना यहाँ पर, मैं सिर्फ सुबह होने का इंतजार करता हूँ। मैंने कितनी फिल्मों में यही सिचुएशन देखी कि लड़का और लड़की किसी जंगल में फंस गए, लड़की बिल्कुल तुम्हारी तरह रिएक्ट करती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में लड़के के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। हिसाब बराबर करने के लिए मुझे तुम्हारे सर पे डंडा मारना पड़ा, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तुमसे क्या? मुझे तुमसे बदला नहीं लेना। मैं वैसे भी बदला लेने में बिलीव नहीं। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया, शायद तुम मुझे माफ ना कर सको, मगर मैं तुमसे सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ना तो तुम्हें कॉल करूंगा और ना ही तंग करूंगा। अरीन, तुम्हारा रिएक्शन बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो इसी तरह करता, लेकिन ट्रस्ट मी अरीन, मैंने कभी भी गलत नीयत से तुम्हें तंग करने की
या तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं की। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? अब क्या करोगे तुम? अरीन तुमसे मोहब्बत नहीं करती, इस बात का एहसास तो हो गया है तुम्हें। जान छोड़ो उसकी, क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो उसके पीछे? इसमें अरीन का कोई कसूर नहीं है। मैं उससे मोहब्बत करता हूं, ये मेरा मसला है। अरीन मुझसे मोहब्बत करे या ना करे ये उसका डिसीजन है, वो अपने फैसलों में आजाद है। प्लीज जारान, बी प्रैक्टिकल। ये वन साइडेड लव पर लोग बिलीव नहीं रखते, और आजकल लोग मोहब्बत से ज्यादा कमिटमेंट पर बिलीव रखते हैं। और वैसे भी ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जिसमें ना कुछ हासिल हो ना वसूल हो। यासिर, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर आप किसी को मोहब्बत दें और उसके बदले में उससे मोहब्बत मांगे तो ये भी एक किस्म की डील है, सेल्फिशनेस है ये। मेरे लिए मेरी मोहब्बत ही हम दोनों के लिए काफी है। और ठीक कहा तुमने, लोग कमिटमेंट को ही ज्यादा वैल्यू देते हैं, और मैं भी कमिटमेंट कर चुका हूं। तुमने क्या अरीन से कमिटमेंट किया है? नहीं, मैंने अरीन से कोई कमिटमेंट नहीं, बल्कि कमिटमेंट मैंने अपने आप से की, क्योंकि अपने आप से की गई कमिटमेंट ज्यादा मायने रखती है। जारान, प्लीज अपनी फैमिली के बारे में सोचो, अपने पापा के बारे में सोचो। उन सबको किस बात की सजा दे रहा है? उनका क्या कसूर है इसमें? तो कसूर तो मेरा भी कोई नहीं, तो मुझे किस चीज की सजा मिल रही है? जज्बाती होकर जिंदगी नहीं गुजारी जाती। आखिर कब तक तुम पुराने वक्तों के मजनू बने फिरते रहोगे? और ये सब कब तक चलेगा? जब तक अरीन को मेरी मोहब्बत का एहसास नहीं हो जाता, जब तक उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं बनती। और मेरा यकीन है यासिर, अगर आपका जज्बा सच्चा हो तो मोहब्बत अपना रास्ता खुद बना लेती है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिस शख्स को तुम्हारी मोहब्बत का आज एहसास होगा, वो कल क्या करेगा? कल तक तो मैं भी कुछ और सोचता था यासिर, और आज कुछ और। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इंतजार करें। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा।